हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल में। तो आज मैं कौन सी पूजा करने वाली हूँ वो मैं सारा चीज़ आप लोगों को बताऊँगी, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए। अगर बने रहेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं बनाने वाली कौन सी वीडियो हूँ या कौन सा काम कर रही हूँ या कौन सी पूजा करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी पूजा है। पूजा में लोगों को बुलाया जाता है, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की कथा हो, चाहे रुद्राभिषेक हो, चाहे आप कोई भी जागरण कर रहे हो, कुछ भी। तो यहाँ पे मेरे जो कहते हैं ना कि घर घर जाए के गोतिन हम बुलाऊ ना। तो इस पूजा में हमने सबको बुला लिया, जितने लोगों को हमको बुलाना था और सबको बुला लिए। लेकिन पूजा कथा आप अक्सर किए होंगे, आपको ये भी पता होगा कि पूजा कथा में सबको बुलाया जाता है जिसको आप नहीं चाहते हो। बहुत मैं कहने का मतलब ये कि जिसे आप बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हो। जो इनकी पूजा करते हैं उन्हें बहुत ही आसानी से पता चल गया होगा कि ये किस चीज़ की पूजा है, कैसी पूजा है। तो ये आपको जानना है कैसे होता है, किसकी पूजा है, तो ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। और आप वीडियो में पूरा मतलब बने रहिए और पूरा ब्लॉग देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि इस ब्लॉग में मैं क्या दिखाने वाली हूँ, किस चीज़ की पूजा है। ठीक है। तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए हैं। तो बाकी लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे तैयारियाँ शुरू कर दी हूँ। मैं इसलिए तैयारियाँ शुरू कर दी हूँ कि मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत लेट हो जाए, क्योंकि इस पूजा में बिना खाना खाए आया जाता है। जो आता है, जो सुहागन को हम बुलाते हैं ना, वो भी बिना खाना खाए आए। जलाई तो मैंने बना लिया ना घूंघट, मैं बन गई ना भारतीय नारी। ठेला तो लेके यहाँ आया पे है। बन गई भारतीय नारी और एक एक करके सब लोग घर आना शुरू में कर जान दिए लीजिए हैं। कि और उसके बाद में यहाँ पे अस्त-व्यस्त हो जो जाता मुझे है, कलश रखना है, ये कि पहले अब मैंने अच्छा यहाँ हो पे गया कलश रखा। और मतलब कलश रखने के बाद हमें इसमें जो चावल कटोरी में करके रखना है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि मेरे चावल में ना अपने काले जैसे वाले कीड़े आ गए थे हाँ, नहीं और मैंने बताया सोचा मैंने कि उसे कि चावल को कहते पहले हम मैं साफ़ कर अश्वेत लेते हैं। मात्र नहीं तो वही आप यहाँ पे देखेंगे आई ना हैं सामान मेरी थोड़ा दूसरी देखो वही पड़ोसन सब्जी चाची, तो पहले ही आई थी। तो चाची से हम यहाँ पे नहीं पूछ के जो भी हम भूल रहे हैं, ये भी तो अक्सर गए ही थे ना करती वो हैं, तो सब्जी यहाँ पे लेके इनसे गए थे। पूछ के तो हम आए तो यहाँ पे कर बताया कहा लेंगे। आंटी ऊपर और किचन उसके आंटी बाद या ना कहा मम्मी आंटी आई थी और क्या सारा लेके गई चीज़ मैं यहाँ पे व्यवस्था कर ली थी और क्योंकि थोड़ी दिमाग तबीयत में में रखी कि मौसम मुझे क्या क्या में रखना है, क्या नहीं रखना है। लेकिन मैं एक चीज़ नहीं मतलब हाँ एक 2 चीज़ तो 3 मैं दिन से भूल ही थोड़ा गई। सा हुआ जो अरे वो दूर्बा धूप बहुत दूर्बा कभी इनको धूप चढ़ता बर्दाश्त है ना, नहीं दूर्बा मैं होता भूल गई जितने थी। धूप बर्दाश्त वो नहीं मैं होता उतनी नहीं छानी ली और गरम बाकी हाँ सारी चीज़ हाँ व्यवस्था ये मैंने बात है कर कि ली। धूप में पूजा रहे ठीक हुआ, लगता बहुत ही और अच्छा धूप में लगा। ना हो एक सब कुछ मतलब पूजा जो होता है वो अच्छा ही लगता है। सब उसी में होगा। तो मुझे एक ना पड़ोसन ने कमेंट किया, पता है, अच्छा एक रूम जो ये है मैंने जो यहाँ पे नहीं सोफ़ा वो किचन और है, किचन के बेड बाद एक रूम है। मतलब किचन दीवान के ये बाद नहीं फिर एक हटाना। रूम तो देख आते लीजिए ही हाँ पहले दोनों से सबसे आसन ग्रहण करी और उसके बाद मैंने मान सम्मान सब कुछ किया। लेकिन आते ही कमेंट करी कि इंसान लोग सोफ़ा कुर्सी नहीं हटाता है, लेकिन मैं जगह बना दी थी और मजबूरी मेरी ये थी कि भाई मैं सोफ़ा कुर्सी हटा के कहाँ रखती, क्योंकि बाहर वाले हॉल में मेरी गाड़ी खड़ी थी। और दूसरा क्या था कि अंदर किचन में काम हो रहा था, तो ये वाला जो किचन का रूम है और पीछे वाले कमरे में पूरा लकड़ी से बना है। आगे वाले में आधा पेंट वाला काम, आधा लकड़ी वाला काम, तो वो भी फना है। तो बचा ये ड्राइंग रूम में हमने क्या किया है कि मतलब जगह बना लिया है बैठने भर का, सोफ़ा वोफ़ा को इधर उधर कर दिया कि भाई जगह बन जाएगा तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी
आते ही पहला कमेंट यही था कि भाई सोफ़ा कुर्सी नहीं हटता। तो बुरा तो मुझे बहुत लगा, लेकिन क्या ही किया जाए। लेकिन सच बताऊँ, मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं इस तरह की हरकत नहीं करती हूँ। सच बता रही हूँ, मैं इस तरह की हरकत नहीं करती हूँ। लेकिन 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 सबको आप समझा नहीं सकते हो, सबकी ज़ुबान है और कड़वी ही बोलना है, क्योंकि सभी को पता है कि हाँ, हम मीठी बोल बोल लेंगे तो अच्छा ही होगा, लेकिन नहीं, कड़वी बोल बोल लेंगे तो ज़्यादा ही बेस्ट होगा, सुपर होगा। ऐसे सोचते हैं लोग ना, कि बस कड़वी बोल बोल लेंगे तो सब चीज़ अच्छा ही होगा। लेकिन देखो, बोलना सबको आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलना आता, लेकिन बस इंसान सोचता है चलो यार क्या ही बोलना, जाने दो, बोल लिए तो बोल लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि किसी को बोलना नहीं आता। चलो खैर छोड़ो, हम कर रहे हैं पूजा और अ, मन को खट्टा नहीं करते हैं। जिसको जो बकना है बकता रहे, मुझे जो करना है मैं करूँगी। कहते हैं ना, सुनो सबका करो अपने मन का। तो करूँगी तो मैं अपने ही मन का, और सुनूँगी चाहे जिसका मैं सुन लूँ, लेकिन करूँगी तो अपना ही मन का। तो जब भगवान का ये लोग नहीं छोड़ते हैं तो इंसान का तो बात ही छोड़ दीजिए। और कुछ लोग ना, मतलब ये सोचते हैं कि यार मैं तो आई हूँ और फिर मैं यहीं पे रहूँगी, पूरी लाइफ यहीं पे रहूँगी। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब है कब चली जाए। लेकिन नहीं भैया, मैं तो यहीं आई हूँ और फिर यहीं रहूँगी। और बट आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी साड़ी कैसे लग रही है, साड़ी अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चाची जी अभी सोफ़ा का स्थान नहीं छोड़कर नीचे नहीं बैठ रही हैं, क्योंकि देखिए पहली बात तो ठंडक आ गई है, दूसरी बात हमारा जो है मार्बल का फ़र्श जो है बहुत ही ठंडा लगता है। तो चाची यहाँ पर नहीं बैठ रही हैं, सोच रही हैं कि जब सब लोग आ जाएंगे तभी बैठेंगे। तो फिर यहाँ पे अभी सभी लोग नहीं आए हैं और 1-2 ही लोग आए हैं, और उसके बाद मेरा घर भी देखने के लिए लालायित हैं, और मैं भी चाहती हूँ कि हाँ, देख लें, अच्छी बात है। मेरी एक पड़ोसन है, वो मुझसे बोली थी कि मैं सोच रही थी कि आपका घर देखने आऊँ, और फिर मैं नहीं आई, अपनी गृहस्थी में उलझी हुई हूँ। तो हम सोच रहे हैं कि अगर आज वो पड़ोसन आएँगी तो मैं क्लिप तो नहीं शेयर करूँगी, लेकिन हाँ, मैं कहूँगी ज़रूर कि आप मेरा घर देख लीजिए, क्योंकि देखिए, घर दिखाने से कोई चोरी नहीं कर लेता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर यार मेरा ये चीज़ देख लेंगे तो कहीं ये चोरी ना कर लें, कहीं डकैती ना पड़ जाए। लेकिन ये जो सोचते हो नहीं, ये गलत सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो होना है वो होके ही रहता है। जो आप मतलब सोचते हो वो चीज़ नहीं है, जो भगवान सोचे रहते हैं वो चीज़ तो होता ही होता है। तो अपने से मनगढ़ंत कहानी नहीं बनानी चाहिए। फिर मैं आई कुछ सामान लेके, और फिर मैंने रखा यहाँ आम की पत्ती और रखा कलश, और उसके बाद गौर गणेश, पान का पत्ता रखा, गौर गणेश रखा। एक एक चीज़ें मैं करके यहाँ पे रखती जा रही हूँ। और आप लोग बताइए कैसे पूजा आप लोग करते हो। तो ये रखा है लाई यहाँ पे, और मैंने 3 पान के पत्ते मंगाए थे। एक तो मुझे चढ़ा देना है, एक पान का पत्ता मेरा बच जाएगा, और मैंने मंगाया था जो छोटी वाली सपाड़ी है उसको भी। और इसी तरह से मैं करूँगी पूजा। पहले मैं ये पूजा नहीं करती थी, इसलिए कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, और दूसरा हमारे गाँव में, हमारे घर पे ये, ना ससुराल में ना मायके में ये पूजा नहीं हुआ करती थी। इसीलिए देखिए, जो पूजा हमारे घर में नहीं होती तो उस पूजा को हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे रहने लगी, जब मेरा घर हो गया, तो मैंने सोचा कि यार जब जहाँ पे रह रहे हैं, शादी ब्याह भी मुझे यहीं से बच्चों का करना है, क्योंकि भगवान जी अगर सब कुछ अच्छा रखे मेरे दोनों बच्चों का, तो मैं यहीं पे से ही शादी ब्याह करूँगी। और माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी, हे मैया मेरी मनोकामना पूरी करिए, मेरे बच्चों को ठीक रखिए। और यहाँ पे सब औरतें आ गई हैं, तो ये जो प्रसाद है लाई चना का है, और मिठाई का है, गुड़ का है, तो ये इस चीज़ का है। और जैसे 9 सुहागन को हम बुलाए हैं, और अपना मतलब लेके 10 लोग हैं, तो 9 सुहागन में जो हम
जिन जिन लोगों को बुलाया है ना, उनके हिसाब से मैं यहाँ पे पेड़ा मतलब लाई बांट के रखी जाएगी कि मतलब एक बराबर की लाई मिले, किसी को कम किसी को ज़्यादा, इस तरह की लाई ना मिले। और लाई हुआ या प्रसाद हुआ, और उसके बाद सभी लोग जब आ गए ना, तो मैं यहाँ पे करने लगी टीका वाला काम। तो मैं यहाँ पे टीका लगाऊंगी भगवान जी को, पहले गौरी गणेश को, और फिर उसके बाद एक एक करके मैं सारे आम के पत्ते पे लगाऊंगी। और माता से प्रार्थना ज़रूर करूंगी, हे माता रानी, जैसे आपने मेरी मनोकामना पूरी करी, ऐसा सबकी मनोकामना पूरी करिएगा माँ, क्योंकि आपने मेरी बहुत मनोकामना पूरी करी। बहुत, मैंने कभी इतना सोचा भी नहीं था जितना आपने किया। और सच में होता है कि भगवान जो है, लेकिन फिर भी इंसान सोचता है कि नहीं भगवान जी हैं नहीं, लेकिन जब हमारे दुख में भगवान जी सुख में हर समय हैं। लेकिन कभी कभी हमने पुकारा और वो नहीं, कहते ना, हमने पुकारा और तुम चले आए, जान हथेली पर ले आए हो। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हमने पुकारा, हमारे पुकार में इतनी पुकार नहीं थी जो कि हम भगवान चले आए, और इसीलिए भगवान नहीं आते हैं। और फिर जब नहीं आते हैं तब हमको लगता है कि यार हमने जो पुकारा है वो गलत पुकारा है या सही, या तो ईगो आ जाएगा कि नहीं मैंने तो पुकारा, भगवान ने सुना नहीं। तो ये चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का मतलब जो है ध्यान मत दिया करिए, और निगेटिव नहीं, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तभी सब कुछ अच्छा होगा, नहीं तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार विजिट कर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्त। और अभी इसका वीडियो जो है बचा हुआ है, मतलब इसका और भी क्लिप है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जय ओशामी मैया, जय ओशामी मैया, प्रेम से बोलो जय दुर्दुरिया मैया।